ये कहानी है विराट, जिसने अपने पिता के गुजरने के बाद सारा बिजनेस खुद संभाला था। और ऐसे एक दिन विराट अपने ऑफिस जाता है, जहाँ से ऑफिस में काफी लोगों की भीड़ दिखती है। अरे ये ऑफिस में इस तरह भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है? तुम लोगों को कोई काम धाम नहीं है क्या? मछली बाजार बना रखा है। सर, तो कहना है कि उसने ऑफिस के बाथरूम में कुछ ऐसा देखा है जो शायद नॉर्मल नहीं था। देखो ना, वो कितनी डरी हुई है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे ऐसा क्या देख लिया बाथरूम में जो इतना डर रही हो? अरे तुम ठीक हो? सर, अपने ऑफिस में कुछ तो ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते पर महसूस तो कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में कुछ तो है, बहुत भयानक है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? ये ऑफिस है और ऑफिस में तुम ये दावा कर रही हो कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तुम्हारे साथ किसी ने जरूर कोई मजाक करा है। नहीं सर, वो मजाक नहीं था। उसकी काली आंखें, बड़े बड़े बाल जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे, और उसके हाथ खून से सने हुए थे, मानो उसके हाथों की नस कटी हो। बस बहुत हो गया, तुम्हें ना रेस्ट करने की जरूरत है। तुम छुट्टी लो और घर जाकर रेस्ट करो। और आप बाकी लोग, आप सब क्या कर रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। विराट की आवाज सुनकर सभी लोग काम पर लग जाते हैं और विराट भी अपने काम पर लग जाता है। विराट फाइल्स को साइन ही कर रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे खड़ा होकर कोई इसका काम देख रहा था। लगता है मैं भी मंजू की बातें सोच रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले कभी मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। इतना बोलकर विराट वॉशरूम चला जाता है, लेकिन उसके केबिन की लाइट ऑन ऑफ होती है तो एक लड़का बोलता है, सोनू भाई, मुझे क्या लगता है हमारे सर का ना दिमाग खराब हो चुका है। देख तो, कैबिन की लाइट ऑन ऑफ किए जा रहे हैं। दिमाग नहीं, बल्कि ये पूरा पागल हो गया, बेवड़ा इंसान। जब से इसकी गर्लफ्रेंड भागी है ना, तब से तो ये सनकी हो गया पूरा। यार कैसी बात कर रहा है तू? अरे वो सर है और तू उनके साथ इतना क्लोज है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है। अच्छा नहीं लगता यार। क्लोज हूँ तभी तो बता रहा हूँ, इसका दिमाग खराब हो गया है। आज से कुछ साल पहले इसकी गर्लफ्रेंड यहीं काम करती थी, पर तब इसने अपने ऑफिस की कमांड नहीं संभाली थी। इसके बाप ने सब कुछ संभाल रखा था, पर अचानक पता नहीं कहाँ चली गई वो। और उसके जाते ही इसके बाप की मौत भी हो गई 2 महीने बाद। गर्लफ्रेंड और बाप को खोने के सदमे में ये पागल हो गया। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि विराट वॉशरूम से अपने केबिन की तरफ आ रहा था। ये देख उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अगर सर बाथरूम में तो उनके कैबिन में। भाई तू चाहे मान चाहे मत मान, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऑफिस में कुछ तो है जिससे पहचान पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भाई मैं तो कहूँगा ना, सर को ऑफिस में पूजा करवा लेनी चाहिए। वो ओनर है ऑफिस का जो मन करेगा वो करेगा, ना कि हमारे कहने से कुछ चलेगा। इस तरह वो आपस में बात करते हुए अपने काम में बिजी हो जाते हैं। काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। क्योंकि मंथ क्लोजिंग का था, इसलिए विराट देर रात तक ऑफिस रुकने का फैसला करता है। वो अपने साथ अनुज और सोनू को भी रोक लेता है। सोनू, अनुज, तुम दोनों का काम ऑफिस में काफी बेहतर है और तुम्हें पता है कि वर्कलोड भी काफी ज्यादा है, तो आज तुम ऑफिस में मेरे साथ रुक रहे हो। क्या रात को? वो भी भूतिया ऑफिस में? क्या कहा तुमने? भूतिया ऑफिस? ठीक है बेटा, एक काम करो, कल तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी सैलरी आ जाएगी, लेकिन तुम ऑफिस मत आना, समझ गए? आई एम सो सॉरी सर, वो गलती से जुबान फिसल गई। सर हम तो तैयार है रुकने के लिए। सोनू रुकेगा ना? हाँ सर, अनुज सही कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ रुक रहे हैं और जो रुकेगा उसको डबल पे मिलेगा। इस तरह पूरा ऑफिस खाली हो जाता है और उस ऑफिस में विराट, सोनू और अनुज रह जाते हैं। सभी लोग खाना खाकर एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं, लेकिन तभी ऑफिस की लाइट चली जाती है। मम्मी, ये लाइट क्यों चली गई? सोनू भाई कुछ करना यार, अंधेरा बहुत है, डर लग रहा है। हाँ, तो तुझे अपने गले से लगा लूं साले। मुझे अंधेरे से तो नहीं, पर इस ऑफिस में रुकने से डर लग रहा है। दोनों आपस में बात ही कर रही थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। यार, अब क्या गिर गया? अरे क्या टूट गया? सर, आपके पीछे। क्या मेरे पीछे? सर आपके पीछे भूत है। अनुज आगे कुछ बोल पाता इससे पहले वो बेहोश हो जाता है और तभी विराट अपने पीछे देखता है। इस दौर से अपने पीछे भूतनी दिखाई देती है। कौन हो तुम? अरे मैं कहता कौन हो तुम? विराट की आवाज सुनकर वो भूतनी अपना सर उठाती है और अपनी शक्तियों से अपने चेहरे के बाल हटाती है। उसका चेहरा देख विराट हैरान रह जाता है। छाया, तुम्हारा ये हाल? छाया, अब मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा? आखिर तुम्हें क्या हो गया और तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी छाया?
विराट, तुम मुझे छू नहीं सकते क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं मर चुकी हूँ और मेरी लाश कहीं और नहीं बल्कि बाथरूम के फर्श के नीचे है। उस रात जब मैं ऑफिस में लेट नाइट रुकी थी तुम्हारे डैड के कहने पर, तब छाया अपने बॉस के कहने पर ऑफिस में रुक जाती है और ऑफिस में काम करने लगती है। तभी ऑफिस में उसके बॉस के कुछ दोस्त आते हैं और उन्होंने काफी ड्रिंक भी की हुई थी। वो उसके बॉस को भी पिला देते हैं, जिसके बाद उनकी नीयत छाया पर खराब हो जाती है और वो उसके साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। बचते बचाते छाया बाथरूम में जाती है। वो लोग पीछे से दरवाजे को धक्का दे रहे थे, लेकिन छाया दरवाजे को पीठ से रोककर अंदर तक ज्यादा देर तक दरवाजे को नहीं रोक पाई और उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और बाथरूम का शीशा तोड़कर खुद के हाथ की नस काट ली। जब आदमी अंदर आते हैं देखते हैं कि छाया मरी पड़ी है। इसके बाद वो लाश को बाथरूम में ही दफना देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी छाया की आत्मा उसके बॉस को दिखाई पड़ती है और उससे बताती है, बुड्ढे, मैं तेरी इतनी रिस्पेक्ट करती थी लेकिन तू उस लायक था ही नहीं। अरे तेरे बेटे की होने वाली पत्नी थी मैं। ये सब जानते हुए तूने मुझे मरने पर मजबूर किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना बदला लेने वापस आ गई हूँ। अब ना तो तू बचेगा और ना ही तेरे दोस्त। बॉस उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है पर वो उसे माफ नहीं करती और उसे बाथरूम के अंदर खींच कर ले जाती है और उसे मार देती है। अब बचे 3 लोग। पर तुम्हारे बाप के मरने के बाद ये ऑफिस बंद हो गया, जिस वजह से मैं अपना बदला पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जब तुमने इस ऑफिस को दोबारा खोला तो मेरी आत्मा दोबारा जाग गई। विराट, मेरी आत्मा को अब तभी शांति मिलेगी जब मैं उन लोगों को मारूंगी जिस तरह उन लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा था। जिस तरह उन्होंने मुझे मरने पर मजबूर किया, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम चिंता मत करो छाया, मैं उन्हें लाऊंगा यहाँ। सर, आप अकेले नहीं हो, मैं और सोनू भी आपकी मदद करेंगे। हाँ सर, अनुज ठीक कह रहा है, अब हम भी आपकी मदद करेंगे। अब क्या था, विराट अपने पिता के दोस्तों को कॉल करके ऑफिस में बुलाता है और अनुज और सोनू उसको पिला देते हैं, जिसके बाद छाया उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन अनुज, सोनू और विराट बयान देते हैं कि पीने की वजह से उनकी मौत हुई है और इस तरह छाया की आत्मा को शांति मिल जाती है।